अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन शाइन। तो जी आज सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। अयान को भी बोला कि नमाज़ और कुरान पाक पढ़ो। अयान भी आज बहुत जल्दी उठा हुआ था। क्योंकि अयान का स्टार्ट हुआ हुआ है अब मैच। एक दिन पहले भी गया था और आज भी उसका मैच था, तो सुबह जाएगा और दोपहर में आएगा। तो मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी इसके लिए बेहतर है। और वैसे भी न्यू सेशन इसका छुट्टियों के बाद ही स्टार्ट होगा। और वैसे भी बच्चे छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बच्चों को कोई कैटेगरी यानी कि काम की रूटीन नज़र नहीं आती। जस्ट टीवी एंड मोबाइल, जस्ट टीवी एंड मोबाइल। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पढ़ता भी है साथ साथ, और थोड़ा सा ये अपना फिज़िकली जो है ना वो फिट भी हो जाएगा। अच्छा, मेरी एक जानने वाली मुझे कह रही थी कि यकीन करो बच्चे आजकल हाथों से निकल जा रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। तो मैं ना उन माओं में से हूँ कि कम से कम बच्चों पे बैलेंस रखो, ना तो इतनी ज़्यादा उन पे सख्ती करो और बच्चे बागी हो जाते हैं, ना तो उनके साथ इतनी ज़्यादा आप लोग पोलाइटनेस दिखाओ। पोलाइटनेस ठीक है, उनके साथ एज आ फ्रेंडली माहौल रखो कि बच्चा आपके साथ हर बात शेयर करे। आजकल ये घर घर का बाकी मसला मसाइल है कि हमने बच्चों को इतना पैम्पर्स कर दिया हुआ है ना कि हर चीज़ मुंह से निकलती नहीं और हम लोग फ़ौरी उनको पूरा कर देते हैं। बच्चों को बताओ कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पूरी कर सकते हैं अपने बेटे की, और करते भी हैं जायज़ ख्वाहिशात। लेकिन हाँ, उसको बताते हैं। अब पिछले दिनों मुझे वो कह रहा था कि मामा मैंने मोबाइल लेना, फिर उसको मैंने कहा नहीं, मोबाइल हमने और नहीं लेना, क्योंकि आपके पास है इसलिए हमने मोबाइल नहीं लेना। तो उसने थोड़ी देर उहाँ किया, बट ये है कि उसने समझा। नेक्स्ट टाइम वो और से और डिमांड नहीं करता जाएगा। भाई एक चीज़ है तो फिर दूसरी चीज़ दिलाने की क्या ज़रूरत है। हम लोग ना, मैंने देखा है कि ये थोड़ी सी ना बच्चों की नाजायज़ जो है ना ख्वाहिशात वो भी पूरी करते हैं। हाँ, अब मुझे पता है, हम ये नहीं होता कि मैं बिल्कुल अपने बेटे के नहीं करते हैं, हम पूरी करते हैं। लेकिन जैसे कि 6 महीने में उसको कोई सरप्राइज़ दे दिया, साल बाद उसको फिर कोई दे दिया, 6 महीने इस तरह से निकल जाता है उससे। वो भी कहता है कि मामा जी प्रॉमिस किया था आपने, मुझे ये देंगी वो देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ये करेंगे, तो फिर हम लोग कर लेते हैं। हाँ, कम से कम बच्चों को बचत करना सिखाएं, बच्चों को उनको बताएं कि भाई पैसा कितना ज़रूरी है, उनको ये बताएं कि भाई ये कितनी मेहनत से कमाया जाता है। उनको ना थोड़ी सी और उनको ये बताएं कि बेटा जो वो लोग हैं जिनके पास मोबाइल बिल्कुल ही नहीं है, वो भी बच्चे गुजारा कर रहे हैं, जो काम करते हैं छोटी एज में, ताकि बच्चों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आए, वैल्यू का पता चले चीज़ों का। तो बाकी इसी तरह से यह थोड़ा सा बच्चों को लेके बैलेंस करना पड़ता है। साथ साथ यहाँ पर मेरे बाल आजकल बहुत ख़राब हो रहे थे, तो प्याज वाला पानी जो मैं नारियल वाले ऑयल में मिक्स कर रही हूँ पका के ना, तो ये ऑयल मैंने रेडी कर लिया ताकि बालों को लगाया करूँ। मेरा आजकल जंगल बना हुआ है और बाल इतने उतरे हैं कि जड़ से बहुत ही ज़्यादा उतरे हैं ना। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी व्यूवर्स के साथ ये चीज़ लाजमी शेयर करूं। और वाकई ये बहुत मसला है कि घर घर में ही बच्चे जो हैं। अभी मेरी एक और बहन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो भी मेरी जानने वाली है, और वो मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी मेरे आगे इतने जवाब देती है। और अच्छा, बात पता क्या होती है कि थोड़ा सा ना, मैं उसको कह रही थी कि हम माँओं का भी कसूर होता है। जब माँ आगे किसी नानी के आगे, दादी के आगे, किसी भी वटेवर कोई भी बड़ा हो उसके आगे कोई जवाब देते हैं ना, बच्चे या बच्चियाँ दोनों की बात हो रही है, दोनों को तमीज़ व तहज़ीब सिखाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग बड़े हैप्पी होते हैं कि भाई मैं तो नहीं किसी के आगे जवाब दे सकती, तो चलो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस चीज़ में पूरा कर लेते हैं किसी को। नहीं, वही अगर हम रख के एक बच्चे को थप्पड़ लगाएंगे, उसकी थोड़ा सा उसको समझाएं या रूडली बिहेव के साथ थोड़ा सा बताएं ना, तो बच्चे को पता होगा नेक्स्ट टाइम मैंने किसी 4 बंदों के सामने या किसी एक बंदे की इंसल्ट करते हुए सोचना है। ठीक है। हाँ, नाजायज़ अपने बच्चों के ऊपर हावी ना हो कि कोई अगर अपने बच्चे को कुछ नहीं कह रहा तो आप अपने बच्चे को मारें, पीटें, ये करें वो करें, इससे बच्चा भी आपका ख़राब होगा। लेकिन ये है कि जहाँ पर अपने बच्चों की आप तरबियत करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा अपने बच्चे को कोई कहे या नहीं कहे। लेकिन मैंने ये वाकई देखा है कि जो लोग अगर नहीं कहते ना, तो लेकिन वो फिर पूरे ख़ानदान के सामने या कहीं अपने बच्चों के सामने, सबके सामने ज़लील व रसवा वही होते हैं। तो ये एक वाकई एक जनरल टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी था, बीइंग अ मदर। मैंने भी सोचा कि अपनी बहनों, अपनी सिस्टर्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करूं, ताकि हमें थोड़ी सी ना हेल्प हो जाती है। एक दूसरा, हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है, हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है, उनकी तरबियत का तरीका अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं मैं बहुत अच्छी माँ हूँ या मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन हमें हर बंदे से अपनी ईगो को पीछे छोड़े ना, तो हमें हर बंदे से एक एक छोटा छोटा पॉइंट मिलता है जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने में, बच्चों की तरबियत करने में फ़ायदा मंद होता है।
और हाँ, ये भी जायज़ तरीका नहीं है कि हम 20 बंदों के सामने बैठ के बच्चों को मार दें, तो लेकिन उनको फिर समझाएं कि बेटा नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया तो मैं वाक़ई आपको बुरे तरीके के साथ पेश आऊँगी या आऊँगा। तो पेरेंट्स में से भई दोनों में से एक बंदा कोई ना कोई स्ट्रिक्ट होता है, और जैसा कि हमारे घर में से मैं हूँ, तो मेरे हस्बैंड नहीं है, यान को वो कभी भी कुछ नहीं कहते। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है कि उसको बताया वाले और वो कंट्रोल में है। जैसा कहते हैं वो मान लेता है, और मुझे भी पता होता है कि ठीक है इतनी भी बच्चों पे वो नहीं करनी, ठीक है अब उसका ये टाइम ये काम करने का, ये टाइम ये काम करने का। तो इस तरह से अपने बच्चों को लेकर चले तो यकीन करें कि ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। और मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात एक स्टेप ऐसा आता है कि हम लोग ना माएँ जो है वो वाक़ई डिप्रेशन में चली जाती हैं बच्चों के लिहाज से, बच्चों के मामले में। वो कुढ़ रही होती हैं अंदर ही अंदर से, टेंशन ले रही होती हैं, डिप्रेशन ले रही होती हैं। और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। जब हम अपने बच्चों के मामले में पॉसेसिव होती है ना, तो सबके साथ होता है। लेकिन अगर हम इसी तरह से अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा समझा लेना, सेट कर लेना अपने माइंड को, तो यकीन करें कि बहुत ही ईजी रहता है। तो ये मेरे साथ भी इस तरह से हो चुका है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सब में, और होता है। और हम मानेंगे या ना मानेंगे, प्लस नेगेटिव पॉइंट आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करें, बच्चों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेट करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो सही हो जाएंगे। उनको बल्कि उस चीज़ के मकासद के बारे में बताएं कि इस चीज़ का पर्पस क्या है, इसके पीछे ये करने से क्या होगा, ये करने ना करने से क्या होगा। फ़र्ज़ करें अगर हम बाहर जाते हैं, बच्चा मेरा क्या कहता है मैंने ये लेना है और ये भी लेना है, तो हमने उसको छोटे होते ही सिखाया नहीं या ये, बस आपने एक चीज़ लेनी है। और उसको बच्चे को पता था, वो जब भी यकीन करे उसने लेना ना, तो वो पहले 5 मिनट सोचता था और फिर वो कहता था नहीं कि दिस इज़ अ वन ऑफ द बाय मी, तो ये मैं करूँगा। तो इस तरह से आप लोग भी बिहेव रखें, इंशाल्लाह बच्चे सबकी एक मेंटालिटी होती है, सारे बच्चे इसी तरह से होते हैं। बाकी अल्लाह सबके बच्चों पे रहम करे, कामयाबियाँ दे। तो ये अयान की थोड़ी सी शॉपिंग थी, हमने बातें भी कर ली और शॉपिंग भी मैंने आपको दिखा दी। तो होपफुली आज की मेरी जो बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हैं तो मोटिवेट ज़रूर किया करें, अच्छे कमेंट करना मत भूलिया करें। और इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ लास्ट में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।